नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज 50। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज थमेगा प्रचार। पीएम के क्षेत्र वाराणसी पर नजर। 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी चुनाव के लिए पीएम का वाराणसी में कैंप। आज रोहनिया में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली से पहले गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे पीएम। रामनगर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज 4 रैली सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर और भदोई में मांगेंगे वोट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की गाजीपुर और चंदौली में रैली। योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य भी करेंगे प्रचार। यूपी विधानसभा के 7वें चरण में 535 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। 115 दागी, 132 करोड़पति। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार पर चौंकाने वाले आंकड़े। हर तीसरे उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी आज वाराणसी में दोनों मिलकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीती शाम पीएम ने वाराणसी में किया तूफानी रोड शो। बाद में रैली को किया संबोधित। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। वाराणसी में फिर गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। जगह जगह समर्थकों ने बरसाए फूल। पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाओं ने भेंट की शॉल। वाराणसी के हुकुलगंज से होकर पीएम का रोड शो। वाराणसी में पीएम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना। कहा तीनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वाराणसी की रैली में पीएम ने कहा यूपी के विकास पर लगा ब्रेक। अखिलेश और राहुल में फैसले लेने की क्षमता नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए खोखले वादे के आरोप। कहा बीजेपी का वादा सिर्फ जुमला। पीएम पर अखिलेश यादव का आरोप। कहा बीजेपी करती है कब्रिस्तान और शमशान की बात। सुप्रीम कोर्ट में आज गायत्री प्रजापति की याचिका पर सुनवाई। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोप। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का सीएम अखिलेश से सवाल पूछा। इल्जाम के बावजूद प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त क्यों नहीं किया। यूपी के इलाहाबाद में गायत्री प्रजापति के लगे पोस्टर। पकड़ने वालों को बीजेपी देगी 50,000 रुपए का इनाम। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम के रोड शो पर सवाल उठाया। कहा वाराणसी में बीजेपी की दिख रही है हताशा। महंगाई भत्ते में 2 से 4% का हो सकता है इजाफा। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा फायदा। जल संधि पर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक। 20 और 21 मार्च को लाहौर में होगी मीटिंग। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद भारत ने टाल दी थी बैठक। सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया एमपी के छिंदवाड़ा का दौरा। भारिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। हीरा घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नवीन जिंदल ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना। सामना में लिखा शिवसेना मुंबई की पहली पसंद। दिल्ली में हिट एंड रन केस। मर्सिडीज सवार ने एक छात्र की जान ली। दिल्ली के पश्चिम विहार में बीती रात हुआ हादसा। स्कूटी सवार को 100 फीट तक घसीटती गई कार। हादसे में स्कूटी सवार अतुल अरोड़ा की मौके पर मौत। मर्सिडीज ड्राइवर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र आज से 5 दिनों तक चलेगा यह सत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू। 18 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारी। इस बार आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया भी मैदान में। दिल्ली के निगम चुनाव में आरएलएसपी भी लड़ेगी चुनाव। केंद्र सरकार में सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तय समय के अंदर पूरी करनी होगी डिग्री। नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला। मुंबई में टैक्सी चलाने वालों को अब लेना होगा सरकारी परमिट। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लॉन्च। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क सेल्फी पॉइंट होगी बंद। बीएमसी ने दिया आदेश। गुजरात के भावनगर में आईएसआईएस का संदिग्ध गिरफ्तार। पूछताछ में बड़ी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद। यूपी के बुलंदशहर में दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। शराबी दूल्हे ने 20 लाख रुपए दहेज मांगे। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल से नाराज रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। 25 शिक्षक निलंबित। पंजाब के डेरा बस्सी में धार्मिक ग्रंथ का अपमान। फटी हुई किताब मिलने के बाद इलाके में तनाव।
हैदराबाद में 2 मुस्लिम महिलाओं ने अपने पतियों के खिलाफ की शिकायत। दोनों को अमेरिका में रह रहे पतियों ने व्हाट्सएप पर दिया था तलाक। गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर ठगी का भंडाफोड़। एडीएस कैश नामक कंपनी का संचालक संदीप गर्ग फरार हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट। घर के मुखिया को मारी गोली, खेत में मिला शव। लखनऊ की ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट। सर्राफा और उसके बेटे पर हमला, लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी के रंग में रंगा बाजार। होली के मौके पर मोदी की मास्क। अमेरिका में 2 और भारतीयों पर हमले पर भारत ने चिंता जताई। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमेरिका के कैंट में हुए भारतीय पर हमले की जांच करेगी एफबीआई। इंडो अमेरिकी कांग्रेसमैन एमी बेरा ने कहा, नस्लीय हिंसा में हुआ इजाफा।